आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग तंत्र मंत्रों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और जगह जगह बड़ी बड़ी जगहों में कुछ छोटी छोटी जगहों में जा जा कर के दिखाते हैं और कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाता है, जैसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 15 दिन। उसके बाद फिर से वही स्थिति बन जाती है। तो आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है कि आखिर क्या कारण है कि हम समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों में जाते हैं, पहले छोटी जगह में जाते हैं फिर बड़ी जगह में जाते हैं, उसके बाद भी जो है आराम नहीं मिलता, ठीक नहीं होता है। ठीक भी होता है तो मतलब अल्प समय के लिए ठीक होता है, फिर से उसी तरह हो जाता है। कई बार तांत्रिक जो है ताबीज़ बांध देते हैं, भभूति दे देते हैं घर में छिड़कने के लिए, और पानी भी पढ़ कर के दे देते हैं कि इसको पीना है या घर में छिड़काव करना है। तो ये सब करने के बाद भी थोड़ा समय के लिए आराम मिल जाता है। मान लीजिए ताबीज़ बांध लिया, चलिए ठीक है, ताबीज़ बंधी हुई है, तब तक आराम है। दरवाजे पे भी बांधने के लिए कुछ ना कुछ दे ही दिया, वो भी लगा दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो इसका कारण जो है, कारण इसका ये है कि एक तो हमारा जो कर्मफल है, जब तक भुगतने के लिए भगवान ने छोड़ रखा है तब तक तो वो भुगतना ही पड़ेगा। कहीं भी चले जाएं मिलेगा आराम थोड़ा ही, लेकिन जो भुगतान है वो पहला कारण है कि वो भुगतान अगर जो भगवान की तरफ से होता है तो वो तो भुगतना ही पड़ता है। जब तक उसका समय नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं होगा, और जब आपका समय आ जाएगा तो भगवान कुछ ऐसी माया कर देते हैं कि आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि वहीं से ठीक हो जाता है। और फिर हम उससे यही कहते हैं कि बाबा या महाराज जी, आप हमको पहले ही नहीं मिले, अगर पहले मिल गए होते तो हम न जाने कब के ठीक हो गए होते, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से पहले, क्योंकि आपको उतना भुगतना था। दूसरी बात ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं अपने अनुभव भी बीच में शेयर कर रहा हूँ। हम भी कभी बहुत ज़्यादा परेशान थे और जगह जगह जाते थे, थोड़े थोड़े दिन में तांत्रिक बदल देते थे। जैसे क्या होता है कि बीच बीच में आदमी 2-4 दिन देखने के बाद डॉक्टर बदल देता है, तो भी इसी तरह परेशान रहता है। तो हम लोग भी इसी प्रकार से करते थे कि 2-4-6 दिन देखते थे तो हमको भी यही लगता था, अरे यार ये ठीक नहीं कर पाएगा, फिर बदल देते थे। तो क्या होता है कि चाहे जितने भी बड़े दरबार में चले जाइए, चाहे मान लीजिए बड़े दरबार में भी जितने लोग जाते हैं उतने ठीक थोड़े ही हो जाते हैं, नहीं ठीक हो पाते हैं। उसमें से कोई 30% 40% ही ठीक होता है। तो कहने का मतलब है कि हमको जो है धाम या दरबार नहीं बदलना चाहिए, पहले हमको इत्मीनान कर लेना चाहिए कि वो तांत्रिक है कैसा। कहते नहीं है कि इंसान को इंसान भांप लेता है, तो आप भी ये देख सकते हैं, भांप सकते हैं कि हम इतने तांत्रिकों के पास गए तो उनमें से कौन सा हमको सही लगा, कि मतलब जहाँ पर अच्छी चीज़ें बताया, जहाँ पे हमको थोड़ी बहुत संतुष्टि मिली थी काफ़ी हद तक, लेकिन फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो उस कहने का मतलब है कि एक के पास लग करके ही ठीक हो पाएगा, बदल बदल कर नहीं ठीक होगा। तो एक जिसको आप समझते हैं कि ये हमको अच्छी अच्छी चीज़ें बताया था, इसके द्वारा हमको काफ़ी आराम भी लगा था। तो मैं एक अनुभव बताता हूँ कि जो मेरा खुद का अनुभव है। हमको एक व्यक्ति बताया था कि वो बाबा जो है बहुत अच्छा है और उसका वो पैसा नहीं लेता है, पैसा किसी कंडीशन में नहीं लेता है, और उसको कोई ऑफ़र भी नहीं देना है। बस उसके पास आपको लगे रहना है और उसका दर छोड़ना नहीं है, वो आपको ठीक कर देगा। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो एक दिन में नहीं ठीक होती, ना तो 10 दिन में, ना 15 दिन में ठीक होता है। अगर तकलीफ़ें परेशानियां अगर कटवानी हैं तो एक के पास लग करके ही वो कट सकती हैं, बार बार बदलने से नहीं। फिर हम उनके पास लगे रह गए थे। वो इतना ही बोले थे कि थोड़ा
टाइम लगेगा, बाकी मैं हटा सब दूँगा, क्योंकि हमारी परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसमें एक दो चीज़ें नहीं थी, उसमें न जाने कितनी चीज़ें थी और हम उनको अपने कार्य व्यवहार से हर तरह से खुश किए रहते थे। और एक समय आया कि धीरे धीरे करके एक एक करके उन्होंने सब हटा दिया। अब दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, जो उन्होंने हमको जो है तरीके बताए थे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो वो परहेज़ भी करना पड़ेगा आपको। तीसरी बात ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि उसने सब पूरा हमारा ठीक कर दिया, हटा दिया सारी बाधाएं, सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियों को दूर कर दिया, जितने भी प्रेत पिशाच और जो देवी देवता जो लगे हुए थे परेशान करने के लिए, तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि अब नहीं होगा, अब ये बिल्कुल सही हो गया, पर ऐसा नहीं है। वो फिर से पलटवार करेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, हटा दिया। एक बात आप समझिए कि कोई भी चीज़ अगर काफ़ी समय से लगी है, मान लीजिए 10-20 साल से, 25 साल से, तो वो बहुत आसानी से या 1 महीने 15 दिन में नहीं हट सकती। आप चाहे जितना तांत्रिक, चाहे जितना धाम बदलते रहें, एक के पास लग करके ही वो समस्या का हल मिलेगा। क्योंकि कोई भी तांत्रिक जो है डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं हटा सकता है, चाहे जहाँ चले जाएं, उसमें लगता है टाइम। किसी ने अगर आपके घर में घर बना रखा है, आपके शरीर में घर बना रखा है, तो वो भी इतनी आसानी से नहीं जाएगा। उतारा उतारा हम सोचते हैं उतारा कर दिया, ताबीज़ बांध दिया, ताबीज़ क्या ख़राब नहीं होती? या ताबीज़ बना भी दी गई है तो वो कितने दिन चलेगी? कहीं सोअर सूदक में गए, वहाँ ख़राब हो गई, या जो शक्तियाँ उन्होंने लगा रखी ताबीज़ में, वो शक्तियाँ भी कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद वो भी वहाँ से हट जाती हैं, या कहीं छुआछूत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ठीक हो गए, जैसे ठीक होने के बाद हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब हमारे पास से सब कुछ चला गया है। चला तो गया है, फिर से पलटवार नहीं करेगा, ये गलत गलत भावना होती है। जैसे ही हम ठीक होते हैं, हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, घर से भी परेशानियां हट जाती हैं, तब हमको अब इसी दौरान क्या करना चाहिए कि हमको जो है अपना ऑरा मजबूत करना चाहिए। पूजा पाठ तो देखिए सभी कोई करता है, लेकिन जो एक सेवा होती है देवी देवताओं की, तो देवी देवता सिर्फ पूजा पाठ से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनकी सेवा जो होती है, तो तांत्रिक आम आदमी देखिए पूजा पाठ करता है, और तांत्रिक है वो देवताओं की सेवा करता है। तो आप आम आदमी को देख लीजिए और तांत्रिक को देख लीजिए। आम आदमी पूजा पाठ करता है तब भी उतनी रक्षा नहीं मिल पाती, लेकिन तांत्रिक सेवा करता है तो सेवा करने के बदले में जो उस देवता से कहता है, वो देवता उसको कर देते हैं। तो हमें वो उस प्रकार की सेवा करनी चाहिए जो देवताओं को पसंद है, जिससे वो खुश होते हैं, तृप्त भी होते हैं। कुछ सेवाएं हैं, जैसे सुबह नहा धो करके जल अर्पण करना, जिसको भी मानते हैं, जो आपकी कुल देवी कुल देवता है। लौंग, कपूर, नारियल, हवन, इन सब का प्रयोग करके जब आप पूजा से वो सेवा करेंगे, तब जाके आपका देवता आपकी रक्षा करना शुरू करेगा। और अगर उसकी साधना, आपको साधना तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब इतनी परेशानियों से गुजरे हैं, तो एक साधना जो है कुल देवता की कीजिए। कुल देवता को अपने मजबूत बनाइए, पितरों में अपने पितरों को मजबूत कीजिए, फिर देखिए कि कभी आप परेशान नहीं हो सकते हैं। पूजा करते समय धूप दीप लगाइए, अगरबत्ती, माला लीजिए रुद्राक्ष की। सबसे पहले जो है एक बतासा लीजिए, अगर बतासा नहीं है तो कपूर लीजिए। कपूर के ऊपर जो 2 लौंग रख करके, जिन जिन को अपनी मेन शक्तियाँ मानते हैं, उनके नाम की 2-2 लौंग रखिए, और उनका मंत्र पढ़ करके उस कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा रख करके उसको भोग दीजिए। मतलब उसी कपूर में आग लगा दीजिए ना, मंत्र पढ़ते हुए, जैसे ओम नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री कामाख्या देवी नमः। तो इस तरह से देंगे, माला जाप करिए, देखिए फिर आपके संकट कैसे नहीं करते हैं। तो ऐसे है कि वो
कहते हैं ना कि दूसरे की लाठी के भरोसे जंग नहीं जीती जा सकती, इसलिए अपने पास लाठी होना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाठी को मजबूत करना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को, अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए। जहाँ शेयर करना चाहें, आपको लगे कि किसी को शेयर करना चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता की।